अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें एक जो हमारे पास ट्रायल है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता और इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो रिमेन कांस्टेंट, यानी कि वो सेम नहीं रहती। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि जो वहाँ पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन इंडिपेंडेंस होती है। यहाँ पे हमारे पास जो ट्रायल है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो होता है इसमें कांस्टेंट नहीं होता, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो भी कांस्टेंट नहीं होती। यानी कि जो ट्रायल हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और जो इसकी सक्सेस के जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कांस्टेंट नहीं रहती। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास आएंगे जो एक्सपेरिमेंट हैं उनको हम क्या कहेंगे, हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो हाइपर ज्योमेट्रिक है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, वो जो है वो बाइनोमियल वो रिप्लेसमेंट की है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के अगर देखें तो इसमें देयर आर फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, सक्सेसिव ट्रायल आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि वो डिपेंडेंट होती हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरीज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है जैसे मैंने पहले बताया वो कांस्टेंट नहीं रहती, और उसके जो सक्सेसिव ट्रायल्स हैं वो भी डिपेंड कर रहे होते हैं, और इसके जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। अब यहाँ पे तीन तरह के पैरामीटर होते हैं। जब भी हमारे पास इस तरह का इसका जो क्वेश्चन आएगा हमने उसमें से तीन इसके पैरामीटर्स को देखना होता है। एक जो के, दूसरा इसका होता है एन, और तीसरा होता है पी। की होती है जो सैंपल सक्सेस होता है, यानी कि वहाँ में से इतने जो है वो सक्सेसिव पॉइंट आ सकते हैं। यानी कि अगर हमने कहे कि उसने एक बंदा है उसने चार में से दो बल्ब को सिलेक्ट किए, तो अब ये चार बल्ब टोटल थे, यानी कि चार बल्ब सिलेक्ट कर सकता था, यानी कि इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी थी, चार। तो जी इधर जो चार होगा वो सैंपल होगा, ठीक है, सैंपल सक्सेस, उसको हम कहते हैं के। और एन है जो उसने सिलेक्ट किए हैं, कितने, दो, ठीक है। और पी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है। तो इसमें तीन तरह के जो है पैरामीटर हमने देखने होते हैं, और बाइनोमियल में हमने दो पैरामीटर, जिसमें तीन पैरामीटर्स दिए हों वो हाइपर ज्योमेट्रिक का, जिसमें दो पैरामीटर्स दिए हों जिसके क्वेश्चन में आप इजीली जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें बाइनोमियल का, यानी कि जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ ट्रायल्स और जो उसकी सक्सेसिव है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये दिए हों, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएं कि ये बाइनोमियल है। और जिसमें जो सैंपल सक्सेस, उसके बाद टोटल सक्सेस और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ये तीन चीज़ें दी हूँ, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएं कि ये हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट है। इसका जो फार्मूला है के कम्बिनेशन ऑफ एक्स एन माइनस के एन माइनस एक्स अवर एन कम्बिनेशन ऑफ एन। यहाँ पे के जो है वो क्या है, के सैंपल सक्सेस है, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि अब एक बंदा उसने चार में से दो बल्ब सेलेक्ट किए हैं, तो उसमें जो के होगा वो होगा बेसिकली जो चार में से उसने जो दो बल्ब हैं, जो चार बल्ब हैं टोटल, यानी कि चार वो सेलेक्ट कर सकता था, उसमें से सिर्फ दो सेलेक्ट किए हैं, लेकिन जो ओवरऑल उनकी तादाद थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी थी उसकी, चार, यानी कि चार तक वो उसको चार से ज़्यादा नहीं कर सकता था, चार उसको टोटल जो हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको अटेन कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या हो जाएगा, 4, और जो एक्स है वो उसने दिया होगा 0 1 2 अप टू एन तक। उसके बाद है एन, एन है कि जो टोटल नंबर है ना, मसलन अगर हमने क्या है कि एक बंदा है उसके पास 8 बल्ब हैं, उन बल्ब में से भी जो 8 हैं, 4 हैं वो सोलर हैं और 4 जो है वो दूसरे बल्ब हैं, ठीक है। तो उस अब जो टोटल है ना 8, वो क्या है, जो एन कैपिटल एन जो है, ठीक है, वो, और उनमें से जो 4 सोलर के हैं और 4 जो है वो दूसरे इलेक्ट्रिक हैं। अब इनमें से जो होगा ना, जितने वो जोन से भी सिलेक्ट करेगा, अगर उसने इलेक्ट्रिक सेलेक्ट किए हैं तो इसमें हमारे पास 4 में से इलेक्ट्रिक 4 है, उसमें से उसने 2 को सिलेक्ट किया है, तो जो इलेक्ट्रिक 4 है वो इसका की होगा, यानी कि जो सैंपल सक्सेस थी, ठीक है, और जो 2 उसने सेलेक्ट किए हैं वो एन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि जो एन है वो टोटल सैंपल है, के जो है वो सक्सेसिव सैंपल है, और एन जो है वो सिलेक्ट जो किया हुआ है वो। अच्छा, ये था इसका फार्मूला। अब आगे हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसमें है कि अ कमेटी ऑफ साइज 3 इज टू बी सिलेक्टेड
in which 4 men and 2 women are selected. Find the probability that there are 4 men and 2 women. अब यहाँ पे मैन सेलेक्ट हुए और मैन कितने थे 4, तो के यानी कि सैम्पल सक्सेस कितनी थी 4, तो के क्या आ गया 4, ठीक है। अब आगे हमने सिलेक्शन एन कितनी थी 3 कमेटी सेलेक्ट हुई हैं, एन इज़ इक्वल टू 3x इज़ इक्वल टू 0 1 2 एंड 3। अब इसमें सिंपली हमने पुट की है वैल्यू और प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली है। तो इसी तरह हमने बाकी जो है वो हाइपर ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने थे।